हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यू आर मोस्ट वेलकम। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं, क्योंकि फिर मैं सोचता हूं। तो क्यों आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, है ना? और क्या जितने भी लोग जो सोच रहे हैं, क्या वो सब वैसा बन रहे हैं? तो आज इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आपने एक बात सुनी होगी, कई लोग बोलते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि ये कुछ नहीं करेगा इसकी लाइफ में, देख लो हो गया ना। मुझे पहले ही पता था कि ये फेल हो जाएगा। तो प्रभु, आपको पहले ये पता होना था ना कि ये पास हो जाएगा, ये कुछ कर लेगा। आपने वो क्यों पता किया पहले? जिस चीज को आप दिमाग में कंटिन्यूसली घुमाओगे वही तो आपको आपका दिमाग दिखाएगा। जो यहां होता है वो वास्तविकता में दिख जाएगा आपको। देखो, हमारी ये जो बॉडी है ना, ये कुछ नहीं कर रही है। जो कुछ कर रहा है वो हमारा दिमाग कर रहा है। अगर इस बॉडी से भी कुछ करवा रहा है तो वो आपका दिमाग करवा रहा है। अगर आपके दिमाग ने ये सोच लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपने ये सोच लिया कि यार मैं कुछ तो कर लूंगा मेरी लाइफ में और मेरे को कोई कुछ बड़ा करना है, तो आप कर लेंगे। आज मैं जो कुछ हूं वो मेरे विचारों का प्रतिबिंब है। मैंने जो विचार रखे, जैसे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस इंसान की जानकारी में आएगा तो वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी अच्छी किताबें पढ़ेगा, वो आदमी अच्छे विचार रखेगा, वो नेगेटिव सोचने से पहले 10 बार सोचेगा, अरे यार मेरे को नेगेटिव नहीं सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बोला गया है कि अच्छा सोचो। तो जैसे मैं नेगेटिव सोचने बैठूंगा, अगर ऐसा हो गया तो तुरंत मैं अलर्ट हो जाऊंगा। अरे यार, 17 सेकंड टेक्निक लगा लूंगा कि इस नेगेटिव विचार को 17 सेकंड तक नहीं रखना है अपने को। क्या करना? जो चीज अपने को नहीं चाहिए उसके बारे में क्यों सोचना? क्योंकि जिस चीज के बारे में आप डरते हैं, ज्यादा सोचते हैं, उस चीज के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो भैया, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब कोई इसके बारे में जानता है तो उसके लिए फायदा ये हो जाता है कि कम से कम वो नेगेटिव नहीं सोचता है, वो नेगेटिव सोचने से अपने आप को रोक लेता है। ये फायदा हो जाता है। जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता होता है ना, जिसको ये पता ही नहीं है कि आपके विचारों से आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, तो वो तो सोचता ही रहेगा, हर चीज में नेगेटिव सोचेगा। ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरे तो इसी आदमी से पाला पड़ा था, मैं तो बस दिन भर काम करते रहो, बस दिन भर ये नहीं, हमको तो आज तक सुख नहीं मिला। ये लाइन आपने कई लोगों से सुनी होगी, हमको तो आज तक सुख नहीं मिला, हमको तो आज तक सुख नहीं मिला। अरे भैया, तो मिलेगा कब और कौन देगा सुख? आपके विचार देंगे आपको सुख। आप इस सेंटेंस को बदल दो कि भैया हम तो सुखी हैं, बढ़िया, ईश्वर की कृपा है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो आपके जीवन में सुख आ जाएगा। जब तक आप ये सेंटेंस बोलते रहोगे, ये जो लोग जितने भी नेगेटिव बात कर रहे हैं या जितने भी लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, चाहे उनको नहीं पता है लेकिन वो अफर्म कर रहे हैं, रोज अफर्म करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने परिवार में, कई बार अपनी फैमिली में होते हैं ऐसे लोग, है ना, जो हर समय बस नेगेटिव रट्टा लगाते रहते हैं। हमको तो आज तक सुख नहीं मिला, हमारी तो आज तक किसी ने, हमने तो भले कितना ही कुछ भी कर लो किसी के लिए, कहीं किसी से हमको तो तारीफ नहीं मिली, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना, हमारे तो घर कोई नहीं आता है, हमको तो कोई नहीं बुलाता है, हमारे तो शादी का कार्ड भी आता है तो दूसरे के घर रख जाते हैं, हमारे तो कभी घर नहीं आते हैं। ये सब क्या है? ये सब आप अट्रैक्ट कर रहे हो और ज्यादा। यही जैसा आप सोचते हैं वैसे ही तो बन रहा है सब कुछ। तो सोच बदलना है ना, अफर्मेशन बदलना है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि भैया हमको तो आज तक कभी सुख नहीं मिला, किसको बोल रहे हैं आप? कौन सुनेगा? वो एक गाना है ना कि कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। भैया अभी मैं कुछ बोल दूंगा ना तो अपने ही रूठ जाएंगे, समझ रहे हो आप? इसीलिए चुप रहो। और कौन, किसको कह रहे हो आप? हमको तो कभी सुख नहीं मिला, कौन देगा सुख आपको? अगर मान लो किसी ने चाहा कि चलो मैं सुख दे दूं, लेकिन चूंकि आपके विचारों में वो बात ही नहीं है, कोई मान लो किसी, मैं नहीं सोचा, चलो कोई व्यक्ति बोल रहा है हमारे तो कभी जीवन में सुख नहीं मिला, चलो मैं सुख दे देता हूं, तो मैं उसको सुख देने जाऊंगा तो फिर वो वही बातें लेके बैठ जाएगा। आओ बेटो भैया अब आपको सुनाते हैं, देखो हमारे पर क्या क्या बीती है। और कहीं ना कहीं वहां भी स्कीम लगा लेगा कि ये हमारे पास इसलिए आया क्योंकि इसको कोई जरूरत होगी कल, नहीं तो कौन किसका साथ देता है आज के जमाने में।
भले कोई आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने विचारों से कि भैया ये तो इनके कोई गरज होगी, इनके कोई काम होगा, इसलिए हमारे पास आ रहे हैं। तो जैसे आपके विचार, जैसे आपके अफर्मेशन, वैसा आपका जीवन। तो आज मैं जो हूं वो मैं अपना प्रतिबिंब, अपने विचारों का प्रतिबिंब। आज आप जो है वो आज आपके विचारों का प्रतिबिंब। भले आप देख लो, जिस बात को आप दोहरा रहे होंगे ना, वो चीज आपके जीवन में बढ़ती जा रही होगी, कम कभी नहीं होगी। और जिस चीज को अब आपको करना क्या है, मान लीजिए कि कोई भी आपके जीवन में समस्या है और उसको सॉल्यूशन वाला अफर्मेशन आप बोलना शुरू कर दीजिए कि भैया हम तो सुखी हैं, बढ़िया, भगवान की कृपा है, आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है, मैं शांत हूं, मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं, मैं अपना जीवन बहुत मजे से जी रहा हूं। जैसा भगवान ने भैया जाको, वो कहते ना कि एक अच्छा सा एक रामायण में चौपाई आती है कि भगवान ने जैसा रखा वैसा, ऐसा ही कुछ, वो याद नहीं आ रहा है। तो अपने को अच्छे अफर्मेशन देना है। अच्छा, एक और चीज है सर, आप कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसा हम सोचते हैं वो हमको मिल जाता है, तो क्या जितने भी लोग जो सोचेंगे ऐसे बैठ के, क्या उनको मिल जाएगा? देखो, इसमें एक और चीज क्या होती है ना, इसमें वाइब्रेशन मैटर करती है। वाइब्रेशन में अगर आप मिलने की वाइब्रेशन पे हैं तो मिलेगा। आप सोच भले रहे हैं लेकिन आप लो वाइब्रेशन पे, दो प्रकार की वाइब्रेशन होती है, एक लो वाइब्रेशन होती है, एक हाई वाइब्रेशन होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सपना है, अपने जीवन में आप कुछ चाहते हैं और आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आप दिन भर आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, किसी दूसरे के पास वो चीज देख के खुश होते हैं। अब मान लो मुझे एक अच्छी सी कार चाहिए, लेकिन मेरे जो रिश्तेदारों के पास, पड़ोसियों के पास जो कार है उसको देख देख के मैं अंदर से कलप रहा हूं, तो मैं लो वाइब्रेशन में हूं, नहीं मिलेगी। सोच जरूर रहा हूं मैं कि मेरे पास भी एक कार आ जाए। भाई, आप यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपको भावनाओं के लेवल पे अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि सामने किसी का घर देखने हम जाते हैं, या किसी को हम अपने घर बुलाते हैं, नया मकान बनाया, किसी को बुलाया, आओ देखो, तो वो जब घर में आता है पर उसकी ऊपर से जरूर बोलेगा कि बहुत बहुत बधाई हो आपको नया घर बनाने की, लेकिन अंदर ही अंदर जो उसकी आग लग रही होगी। फिर अंदर जाएंगे, आप दिखाओगे, वो देख नहीं पाएंगे। तो अब अगर आप किसी चीज को देख के लो वाइब्रेशन में, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही आपको, तो वो चीज आपके पास कैसे आएगी? आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है कि चलो बढ़िया, भगवान भला करे आपका, अच्छा है, और बताओ क्या क्या है, हमारे भी बनाना है ऐसा घर, और ये यहाँ क्या बनाया, वहां क्या बनाया। समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है, हाँ आ जाओ, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज से हमेशा चिढ़ते रहते हैं, मतलब सोच तो अच्छा रहे हम हमारे लिए, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम में चिड़चिड़ापन लो वाइब्रेशन में, हर समय गुस्सा लो वाइब्रेशन में। मतलब आपको जो चीज चाहिए वो तब मिलेगी जब आपकी वाइब्रेशन हाई है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं, हर समय आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपको किसी से कोई जेलस नहीं है, बढ़िया प्रेम है आपके भीतर, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है। लेकिन अगर आपको किसी से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये भावनाएं अगर आपकी लो है ना, तो फिर भले आप कितना ही सोच रहे हैं पर वो चीज नहीं आती है। तो हमको हमारी, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, मैंने अपने रिश्तेदार में किसी को जो है एक अच्छी राय दी और उस वजह से उसकी नौकरी लग गई। ठीक है, अब नौकरी लग गई तो अब जो है मैं उससे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि भाई मेरी इज्जत करे, मेरे को ये करे, और वो कर नहीं रहा है। मतलब मैंने उसको बताया, उसकी नौकरी लग गई, लेकिन अब वो मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है कि आप उस चीज को लेके कलप रहे हैं। देखो, हमने बताया ने, हमको ही भूल गए। भले आजकल जमाना ही नहीं है किसी के लिए कितना ही कुछ भी कर लो, इस बात को करने की क्या जरूरत है? नेकी कर, दरिया में डाल। वो जो आपने दरिया में डाला, अब वहीं से अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे। समझ रहे हो? जिस दरिया में आपने 1 रुपया डाला, अब वही ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा भाई साहब। वो 1 रुपया आपको रेगिस्तान में मिलेगा आगे। सब्र करो, अभी जो आपने किसी के लिए अच्छा किया वो उसी से चाहिए तुरंत, और वो नहीं दे रहा है तो हम परेशान हो रहे हैं। हमने इनको बताया तब जाके इनकी नौकरी लगी, नहीं तो कौन देता इनको नौकरी, इनको तो कुछ आता ही नहीं था, ये तो इन्होंने बताया सब इनको। अब उस चीज को आप दोहराते जा रहे हो, 4-4 साल हो गए। जो भी रिश्तेदार आते हैं उनके सामने वही बात, देखो आज हमसे बात भी नहीं करते, आज हमारे घर भी आना जाना बंद कर दिया, जबकि इन्होंने ही बताया था इनको
कि तू नौकरी का फॉर्म भर दे, तब जाके भरा। वो तो घूमता फिरता था इधर उधर उनका लड़का, और आज हमने बताया ना, हमसे ही हमारे घर आना जाना बंद कर दिया। सामने वाले भी, हाँ दीदी आजकल जमाना ऐसा ही है, क्या करें। कोई जमाना ऐसा नहीं है। आप उम्मीदें छोड़ दो। जिसके लिए अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है ना, तो वो कहीं और से रिटर्न आएगा, वहां से नहीं आएगा। अगर मान लो रास्ते में मुझे कोई व्यक्ति मिला, भूखा आदमी मिला कि भैया थोड़ा भोजन करवा दो, अब मैंने उसको भोजन करवाया और मैं उसी के पीछे पड़ गया, अब तू भोजन करा मेरे को, तू क्यों नहीं करा रहा मेरे को भोजन, तो मैं परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि वो पहले ही बेचारा उसके पास, वो आपके पास क्यों आया था। तो हमारे साथ दिक्कत वही होती है कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ उसको। मेरे को अब तुझसे भैया, मैंने मेरा काम कर दिया, मैंने जो मुझे बताना था बता दिया। अब मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप मेरी क्या इज्जत करें मत करें, आपकी जो इच्छा। मैंने मेरा जो काम किया है, जो मैंने नेकी करी है, वो कहीं और से आएगी मेरे पास। और वो आएगी भी तभी जब आप इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा उस चीज को लेके कि मुझे ईश्वर पर पूरा यकीन है कि जो मैंने दिया है वो लौट के आएगा, मुझे इस आदमी से नहीं चाहिए। तो वो भी आपकी इज्जत करेगा और लौट के भी आएगा, वो भी करेगा। लेकिन आपके दिमाग में अगर ये कि हमने इनके लिए किया लेकिन ये कुछ नहीं करते, पूरी ऊर्जा उसी चीज को दे रखी है, तो थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े दिन में कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, देखो हमने यहाँ हमारे सामने ऐसे देख रहे हैं, देखो हमारी बात कर रहे हैं। वो जो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, वही आपको दिखता है। दो लोग अगर बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है और मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, तो आपको ऐसी उनकी एक्टिविटी ऐसी लगेगी। तो नेकी करके दरिया में डाल दो। तो कुल मिला के जो आप सोचते हैं वो आपको तब मिलता है जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं। किसी से कोई उम्मीद नहीं है, सब ऊपर वाले पे भरोसा है। जो मैंने अच्छा अगर मैंने किया है, कई लोग बोलते ना हम तो बहुत अच्छा करते हैं, हमको तो आज तक अच्छा नहीं मिला, क्योंकि आप इस बात को दोहरा रहे हैं बार बार, रिपीट 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 रिपीट। आप ये बोलोगे हमको जो करना था हमने कर दिया, हमारी डायरी में लिख लिया, ईश्वर पे भरोसा है वो देगा। फिर देखो आपका ध्यान जाएगा और यार यहाँ से आ गया, ये होता है। समझ गए? तो इसीलिए अच्छा सोचने से केवल नहीं होगा, वाइब्रेशन भी हाई रखनी पड़ेगी। और भरोसा केवल ऊपर वाले का, लोगों का क्या भरोसा करना हो, और लोगों के लिए करो जो आपसे करना है, क्योंकि यही माध्यम है। आपके घर में कोई बूढ़ा आदमी है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हो, सास ससुर है, कोई भी है, उसके लिए उसकी आप सेवा कर रहे हो, लेकिन वो गालियां दे रहा है। अब आप कह रहे हो हम तो इनके लिए सब कुछ करते हैं, ये हमको गालियां देते हैं, हमको नहीं करना। फंस गए आप। करो, वो आपको जो उसका रिटर्न है वो एक दिन मिल जाएगा। समझ रहे हो? और वो जो गालियां दे रहे हैं वो परीक्षा हो रही है आपकी। तो आप अपने लेवल से करते रहो जितना आपसे बनता है। तो यही है कि जो आप सोचते हो वो आपको मिलता है, लेकिन जब आप वाइब्रेशन आपकी हाई होती है, जब हर समय अगर कंप्लेनिंग मोड में आप रहते हैं ना, तो फिर नहीं मिलता है। आपको हर समय रहना पड़ेगा ग्रेटिट्यूड मोड में। थैंक यू। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी मैं 28 तारीख से एक कोर्स शुरू कर रहा हूं, मॉर्निंग मेडिटेशन कोर्स 5:30 बजे। तो अभी अगर आप अपने नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से करना चाहते हैं कि सुबह 5:30 बजे उठे, मेडिटेशन करें, उसके बाद योगा करें, उसके बाद घूमने जाएं, तो एक डेली रूटीन, हम उसमें डेली रूटीन डिस्कस करेंगे, जो कि 28 तारीख से शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जरूर ज्वाइन करिएगा, है ना। और ये ज्वाइन करने के बाद ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, लेयर 3 एजुकेशन प्ले स्टोर से। तो इसमें हम रोज 5:30 बजे मेडिटेशन करेंगे, और ये वाला मेडिटेशन आपको हर फील्ड में हेल्प करेगा, चाहे आप पॉजिटिव रहने में, पॉजिटिव सोचने में, अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी महसूस करते हैं उससे आपको बाहर निकालेगा, आपका दिन अच्छा जाएगा। तो हम इसमें साथ में मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की आपको टेक्निक बताऊंगा, पूरा दिन आपको क्या करना है। तो ये 28 तारीख से हम शुरू करेंगे, 28 दिसंबर से, ताकि 2026 की एक नई शुरुआत हो जाए। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।